दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 10। इसके 9 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखा, कंप्लीट बेस को क्रिएट किया। उसके बाद हम लोगों ने हमारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल इक्वेशन को किया, लाइक ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर कैसे हम लोगों को ट्रीटमेंट करना होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर, प्रो राटा अलॉटमेंट, हर एक कॉन्सेप्ट के हम लोगों ने काफी सारे मल्टीपल न्यूमेरिकल इक्वेशंस की प्रैक्टिस की है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 9 पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके प्लेलिस्ट का लिंक मिलने वाला है। लिंक को टैप करके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इनसाइडर ट्रेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा टॉपिक है एंड आपके एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन की फॉर्म में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर इसके पूछे जाने के हाई चांसेस होते हैं एंड ये जो क्वेश्चन आते हैं ये आपकी थ्योरी की फॉर्म में पूछा जाता है। सिंपल सा टॉपिक एंड बहुत छोटा सा टॉपिक है। जस्ट आपको क्या करना है, अपना कंसंट्रेशन वीडियो के एंड तक बनाकर रखना है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आने वाला है एंड नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑन टाइम मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर समझना है कि व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। ये इनसाइडर ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या? देखो होता क्या है, यहाँ पर एक कंपनी है जो अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचाती है थ्रू उसके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। अब यहाँ पर क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, जो मेरी कंपनी के अंदर लोग काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं से गुप्त सूत्रों से कंपनी की कोई खुफिया खबर पता चल जाती है। क्या होता है, कंपनी के अंदर जो लोग काम करते हैं उन्हें किसी गुप्त सूत्रों से क्या होता है, कंपनी की कोई खुफिया खबर, कोई खुफिया इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। खुफिया इंफॉर्मेशन यानी कि उनकी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता लग जाती है जिस इंफॉर्मेशन को कंपनी ने अभी तक पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं किया। तो यहां पर जब उन्हें कोई ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता चल जाती है तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पर वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स का ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर अपनी बाकी सिक्योरिटीज का ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज उन्हें पता लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो कंपनी है हाई प्रॉफिट अर्न करने वाली है, तो वो क्या करेंगे, उनके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने वाले, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपने शेयर्स को उसी लो प्राइस पर खरीद लेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले 2 महीने के अंदर इनका जो यहाँ पर शेयर प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड इन लोगों को फायदा हो जाएगा। वहीं इसका अपोजिट भी हो सकता है कि इनको पता लगा है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कम होने वाला है, डिक्लाइन होने वाला है, तो वो क्या करेंगे, आज हाई रेट पर ही अपने शेयर्स को सेल कर देंगे क्योंकि आने वाले टाइम में उनका शेयर प्राइस कम हो जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कंपनी के इनसाइड रहने वाले लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का की हेल्प से। अब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब कंपनी की वो इंफॉर्मेशन जो कंपनी ने अभी पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं की है, कंपनी के अंदर ही वो बात थी, बट आपकी कंपनी के अंदर ऐसे चालाक एम्प्लॉयज थे जिन्होंने आपकी खुफिया खबर को यहां पर सुना, समझा एंड उसका गलत फायदा उठा लिया एंड अपने आप को फायदा दे दिया। दैट इज योर इनसाइडर ट्रेडिंग। आई होप ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करेंगे हमारी इनसाइडर ट्रेडिंग के कुछ फीचर्स की। फीचर्स से ये टॉपिक आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होने वाला है एंड साथ ही यहाँ पर आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिलने वाले हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको वहां पर मल्टीपल पॉइंट्स, काफी सारी चीजें चाहिए लिखने के लिए जो हर एक चीज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। फर्स्ट फीचर क्या है, यहां पर आपके जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उसके अंदर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है। यानी कि आपकी जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है वहां पर कैसी इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है जो अभी तक पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं की है, जो अभी तक पब्लिक के लिए पब्लिश ही नहीं की है, ऐसी इंफॉर्मेशन यूज करके आप लोग यहां पर क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो। उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या है यहां पर आप लोगों का, दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनसाइडर। सेकंड फीचर क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनसाइडर। अब इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर किसी बाहर के बंदे का कोई हाथ नहीं होता, आपकी कंपनी के अंदर रहने वाले लोग ही ये सब काम कर रहे होते हैं। आपकी कंपनी के अंदर रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग ही इस चीज का फायदा उठा रहे होते हैं। अंदर रहने वाले लोग मतलब क्या, कंपनी के कौन लोग यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, दैट इज डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, की एम्प्लॉयज, ऑडिटर्स और कंसल्टेंट्स। यहाँ पर ये लोग आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स जिनके
जिनके साथ आपने आपकी चीजों को शेयर किया था वो उसी चीजों का फायदा उठा करके इनसाइडर ट्रेडिंग को करना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप ये दोनों फीचर आपको अच्छे से समझ आए हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी के फीचर्स को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है यहाँ पर, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। जब आप इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, आपको कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता लगती है, उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का आप क्या करते हैं, वहां पर उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप लोग ट्रेड करते हैं। एंड ट्रेड भी किस चीज में, सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज लाइक व्हाट, आपके शेयर्स। बात क्लियर है, इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर आप उनकी खुफिया इंफॉर्मेशन से, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो। एंड ट्रेडिंग भी किस चीज की, सिक्योरिटीज की, लाइक आपके शेयर्स हो गए। नेक्स्ट फीचर है अनफेयर एडवांटेज। अब यहां पर क्या होता है, इनसाइडर्स को क्या मिलता है, आपकी कंपनी में रहने वाले लोगों को क्या मिलता है, अनफेयर एडवांटेज, यानी कि गलत फायदा उठाते हैं वो लोग आपकी कंपनी में काम करने का। अब देखो, किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले दो यूजर्स हो सकते हैं, एक इनसाइड यूजर्स, एक आउटसाइड यूजर्स। कुछ लोग ऐसे हैं इन्वेस्टर्स जो कंपनी के अंदर काम भी करते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी आउटसाइड पार्टी है। अब उन्होंने क्या किया, जो अंदर काम करते हैं उन्होंने तो गलत फायदा उठा लिया, लेकिन जो लोग बाहर काम करते हैं उन्हें ऐसी किसी चीज का पता नहीं चला, किसी इंफॉर्मेशन का पता नहीं चला, वो लोग फायदा भी नहीं उठा पाए। नेक्स्ट फीचर है आपका प्राइस मैनिपुलेशन। अब क्योंकि इनसाइडर्स गलत फायदा उठा रहे हैं तो बाहर वालों के लिए ये एक इफेक्ट पड़ रहा है कि उनके जो प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, वो मैनिपुलेट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, उनका मैनिपुलेट हो रहा है। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर लॉस टू कॉमन इन्वेस्टर। अगेन वही पॉइंट है, मैंने आपको अभी बताया है, आपके दो तरीके के यूजर्स हैं, दो तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, एक इनसाइड वाले, एक आउटसाइड वाले। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, लॉस टू कॉमन इन्वेस्टर, यानी कि जो आपके बाहर वाले कॉमन इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है आपकी कंपनी के अंदर, उनको लॉस पहुंच रहा है क्योंकि उन्हें कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता ही नहीं चलती है जिसका एडवांटेज वो लोग उठा पाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड एथिक्स। उसके बाद यहाँ पर अगर आप किसी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का फायदा उठा करके अपना खुद का फायदा करते हो तो इससे क्या होता है, आम जनता का आपके ऊपर से ट्रस्ट हटता है। क्या होता है, आम जनता का आपके ऊपर से ट्रस्ट हटता है, एंड ये आपकी एक अनएथिकल प्रैक्टिस के अंदर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट फीचर क्या है, दैट इज इलीगल एंड पनिशेबल एक्ट। यहां पर आपको क्या बोला गया है, सेबी के अकॉर्डिंग आपका जो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है ये इलीगल है, एंड इसके बदले में आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है, आपको पेनल्टी भी चार्ज की जा सकती है। आई होप ये जो सभी फीचर्स के पॉइंट्स हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं, बहुत अच्छे से समझ आए हैं। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर है ये अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं जो अभी तक पब्लिक तक पहुंची नहीं है, कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर इनसाइडर्स, कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग ही इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लाइक आपके डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, ये सभी पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद यहाँ पर खुफिया इंफॉर्मेशन को यूज करके ट्रेड किया जाता है। ट्रेड भी किस चीज का, सिक्योरिटीज का। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर गलत फायदा उठाया जा रहा है किस चीज का, कि आप अगर कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, आपको कोई इंफॉर्मेशन पता लग रही है तो आप उसका गलत फायदा उठा करके अपने शेयर्स को या तो सेल कर रहे हो या फिर खरीद रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी इस गलत फायदा उठाने के चक्कर में जो बाकी के लोग हैं उनके शेयर्स का मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, एंड उसके बाद जो मेरे कॉमन इन्वेस्टर्स हैं उनका यहाँ पर काफी नुकसान हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप जो कॉमन आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो कॉमन आपकी पब्लिक है, उनका ट्रस्ट आपके ऊपर से हट रहा है, एंड ये आपका सेबी के अकॉर्डिंग एक इलीगल एक्ट है, एंड इसके बदले में आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है, साथ ही पेनल्टी को भी चार्ज किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, हम लोगों ने फीचर्स बहुत अच्छे से देख लिए हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल्स बताने वाली हूँ। एटलीस्ट हम लोग यहाँ पर 4 हमारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं, जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर 2 कंपनीज की बात हो रही है, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। होता क्या है, एक्स लिमिटेड का जो सीईओ है, कौन है, एक्स लिमिटेड का जो सीईओ है, वो अपने फ्रेंड को क्या बताता है कि वाई लिमिटेड बहुत ही जल्द एक्स लिमिटेड को एक्वायर करने वाली है। क्या होता है, एक एक्स लिमिटेड है, एक वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड का जो सीईओ है
वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है। वो बता रहा है कि हमारी कंपनी को बहुत ही जल्द वाई लिमिटेड अक्वायर करने वाली है, वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को खरीदने वाली है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसने बताया। अब उसने अपने फ्रेंड को क्यों बताया, क्योंकि उसके पास एक्स लिमिटेड के शेयर से, उसके पास क्या थे, एक्स लिमिटेड के शेयर से। आपको यहाँ पर पिक्चर में समझ आ रहा है, वाई लिमिटेड विल सून अक्वायर एक्स लिमिटेड। ये जो एक्स लिमिटेड का सीईओ है वो अपने फ्रेंड को बता रहा है कि वाई लिमिटेड जो है एक्स लिमिटेड को अक्वायर करने वाली है। अब उसके बाद यहाँ पर उसका जो फ्रेंड है उसे समझ आता है कि वाई लिमिटेड अगर खरीद रही है तो कहीं ना कहीं एक्स लिमिटेड के प्राइस में, शेयर्स के प्राइस में डाउनफॉल आ जाएगा। तो फटाफट से इसकी बात सुनते ही एक्स लिमिटेड का जो फ्रेंड है वो आता है अपने ऑफिस पे एंड अपने शेयर्स को देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। यही चीज यहाँ पर लिखी है, फ्रेंड क्विकली सेल्स ऑल हिज शेयर बिफोर द न्यूज इज पब्लिक। अब इस न्यूज को पब्लिक होने से पहले ही उस सीईओ के फ्रेंड ने क्या किया, उसके सारे के सारे शेयर्स को सेल कर दिया। एंड बाद में क्या पता लगता है, शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एक्सपीरियंस अ ड्रास्टिक फॉल एज सून एज द न्यूज बिकेम पब्लिक। जैसे ही ये न्यूज पब्लिक हुई वैसे ही एक्स लिमिटेड के शेयर्स में क्या हुआ, ड्रास्टिक फॉल हुआ, बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया या फिर नहीं? अब यहाँ पर एक्स लिमिटेड ने अभी कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की थी, सिर्फ कंपनी के अंदर के लोगों को ये बात पता थी। अब अंदर का लोग कौन थे, सीईओ। सीईओ ने अपने जाकर फ्रेंड को बता दिया, जिस फ्रेंड ने एक्स लिमिटेड के शेयर्स खरीद रखे थे। तो उसने क्या किया, कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक किया है। एक्स लिमिटेड ने अपने फ्रेंड को कहा, भाई वाई लिमिटेड हमारी कंपनी को खरीदने वाली है और हमारे शेयर्स का प्राइस गिरने वाला है। उसका फ्रेंड जाकर के अपने सारे शेयर्स को बेचाया सही प्राइस पर। अब जैसे ही ये न्यूज लीक हुई, जैसे ही ये न्यूज पब्लिक की कंपनी ने, वैसे ही उनके शेयर्स गिर गए। तो इसका फ्रेंड क्या होता है, बहुत खुश होता है कि मुझे तो ये बात पहले ही पता चल गई थी मेरे गुप्त सूत्रों से। तो ये जो काम आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके होता है, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ध्यान से समझना है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसके पास इंफॉर्मेशन आती है, क्या इंफॉर्मेशन आती है कि एक नया रेगुलेशन पास हुआ है जिससे कि शुगर एक्सपोर्टिंग फर्म्स को बहुत फायदा होने वाला है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक सरकारी कारीगर है, उसको पता चलता है कि कैसा रेगुलेशन पास हुआ है जिससे कि आपकी जो शुगर एक्सपोर्टिंग फर्म्स है उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वो क्या करता है, जैसे ही ये रेगुलेशन अभी पब्लिक नहीं हुआ, पब्लिक की नॉलेज में नहीं आया, उसने क्या किया, शुगर एक्सपोर्टिंग फर्म के सभी शेयर्स को खरीद लिया, काफी सारे शेयर्स को खरीद लिया। क्यों? क्योंकि उसे खुफिया सूत्रों से पता चला कि यहां पर शुगर एक्सपोर्टिंग फर्म्स का फायदा होगा, उन्हें बहुत फायदा मिलेगा, यानी कि आने वाले टाइम में इसके शेयर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। तो उसने क्या समझदारी दिखाई, उसने शेयर्स को आज ही खरीद लिया। क्या अभी ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हुई थी? नहीं, उसे सिर्फ गुप्त सूत्रों से पता चला, ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी। उसका यूज करके उसने शेयर्स आज ही खरीद लिए। अब जैसे ही ये न्यूज पब्लिक होती है वहां पर शेयर्स का प्राइस बढ़ गया है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आपकी एक कंपनी है दैट इज पुष्कर लिमिटेड। उसके अंदर एक हाई लेवल पर काम करने वाला एक एम्प्लॉय है। उसको क्या पता चलता है, वो सुन लेता है सीक्रेट कन्वर्सेशन बिटवीन अ मर्जर ऑफ अनदर कंपनी इनटू पुष्कर लिमिटेड। पुष्कर लिमिटेड एक कंपनी है, पुष्कर लिमिटेड के अंदर एक पर्सन आया हुआ है एंड वो दोनों लोगों की कन्वर्सेशन सुन रहे हैं। एक हमारे पुष्कर लिमिटेड के मालिक की, एक दूसरा पर्सन कंपनी के अंदर आकर बैठा हुआ है, दोनों की कन्वर्सेशन वो लोग सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है यहाँ पर, एक पर्सन सुन रहा है, एक एम्प्लॉय सुन रहा है। एंड कन्वर्सेशन में वे क्या सुनता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो लोग मर्ज कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में इसके शेयर्स के जो प्राइस है वो हाई होने वाले हैं। तो वो एम्प्लॉय क्या करता है, अभी से ही उस शेयर्स को खरीद के रख लेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में उसके शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो उसने क्या किया, क्या अभी ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हुई मर्ज होने की? नहीं, उसने सिर्फ चोरी छुपे सुन लिया, इसीलिए उसने उन शेयर्स को परचेज कर लिया। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ योर इनसाइडर ट्रेडिंग। आई होप हर एक एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल ये आप लोगों को खुद से समझना है एंड मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि क्या आप लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू इनसाइडर ट्रेडिंग को अच्छे से समझ पा रहे हो या फिर नहीं। अगर ये एग्जाम्पल से इनसाइडर ट्रेडिंग अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप लोगों को कमेंट करना है येस एंड थम्स अप, अदरवाइज आप लोग नो कमेंट करेंगे ताकि वहां पर मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर पाऊं। तो यहां पर हम लोगों ने एग्जाम्पल की हेल्प से भी
हमारी इनसाइडर ट्रेडिंग को अच्छे से समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मुझे समझना है हाउ इनसाइडर ट्रेडिंग इज डिटेक्टेड। आपको पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है? क्या आपको ऊपर से तथास्तु बोलेंगे कि यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है? नहीं। तो यहाँ पर मैं किस तरीके से पता लगा पाऊं कि इस कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, वही चीज हम लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। अब इनसाइडर ट्रेडिंग को पता लगाने के लिए मेरे जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है या फिर नहीं, ये पता लगाने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन मींस दैट इज सेक, यहां पर सेक क्या करता है? वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है कि कौन से शेयर्स को परचेज किया जा रहा है, कौन से शेयर्स को सेल किया जा रहा है हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर। यहां पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिगेट कर रही है कि मेरी स्टॉक मार्केट के अंदर कौन से शेयर्स बार बार खरीदे जा रहे हैं, कौन से शेयर्स बार बार बेचे जा रहे हैं। वो देखती है कि अचानक से ट्रेडिंग में कोई इंक्रीज तो नहीं हुआ, या फिर कोई शार्प प्राइस चेंज तो नहीं हुआ। क्या हुआ कि क्या अचानक से बाइंग एंड सेलिंग तो इंक्रीज नहीं होगी है, या फिर प्राइस तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो गया है। उसके बाद ये क्या करते हैं? स्पेशल अटेंशन देते हैं ट्रेड्स के अंदर। कहां स्पेशल अटेंशन देते हैं? ट्रेड्स के अंदर। एंड ट्रेड्स भी कौन से? वो जो किसी कंपनी के इवेंट से पहले हुए होते हैं, जो किसी कंपनी के इवेंट से पहले हुए होते हैं। इस पॉइंट को दोबारा ध्यान से समझना। आपका जो सेक है वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है, वो देखता है कि अभी अभी कंपनी जो है दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हुई है, और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं मर्ज होने से 2 दिन पहले ही लोगों ने इतने शेयर्स खरीद ले, यानी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? उसको पता लग रहा है कि इस कंपनी को कोई और अक्वायर कर रहा है, जिससे इसके शेयर का डाउनफॉल हो गया, प्राइस में डाउनफॉल हो गया। एंड मैं इस इवेंट से 2 दिन पहले देख पा रहा हूं कि इतने सारे शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर सेल हुए। तो इस तरीके के इवेंट से सेक जो है पता लगा पाते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पता लगा पाता है कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब कौन कौन से इवेंट्स से पहले वो ज्यादा गौर करता है? दैट इज मर्जर, क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। इन चीजों से पहले वो खास चीजों पर ध्यान रखता है। अगर कोई अनयूजुअल ट्रेनिंग हुई होती है इस तरीके की इवेंट से पहले, तो सेक उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करती है। एंड दीज स्टेप हेल्प द सेक आइडेंटिफाई एंड टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग। एंड अगर उसको ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने पर कुछ पता लगता है तो वो वहां पर लीगल एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। बात क्लियर है? आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ आया। दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। यहां पर हम लोगों को समझना है कि आप लोग किस तरीके से डिटेक्ट कर पाओगे कि यहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है या फिर नहीं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिटेक्ट करने कौन वाला है। डिटेक्ट करेगा हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, दैट मींस सेक। सेक यहां पर डिटेक्ट करता है। वो क्या देखता है? क्या मार्केट के अंदर, मेरी स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग कैसा चल रहा है? क्या अचानक से ज्यादा से शेयर्स तो नहीं खरीदे जा रहे? क्या ज्यादा शेयर्स बेचे तो नहीं जा रहे अचानक से? उसके बाद वो क्या करता है? यहां पर उसको देखना होता है जब भी आपकी कंपनी का कोई इवेंट होता है उससे पहले एकदम सडन इंक्रीज या सडन डिक्रीज तो नहीं हुआ। अगर वो कोई ऐसी चीज को पकड़ लेता है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है। एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर उसे पता चलता है यहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग के चांसेस हैं, तो वो क्या करता है? उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन देता है एंड उस पर पेनल्टी भी चार्ज वो कर सकता है। दिस वॉज द वे जिस तरीके से आप लोग आपके इनसाइडर ट्रेडिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों को समझना है लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग। अब आपको इनसाइडर ट्रेडिंग को अगर रोकना है, उससे अगर आप बचना चाहते हो, तो उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ध्यान से यहां पर समझना। इनसाइडर ट्रेडिंग से क्या होता है? आपके जो इन्वेस्टर्स है उनका ट्रस्ट जो है खत्म हो जाता है आपके ऊपर से। क्या खत्म हो जाता है?
है स्टॉक मार्केट से उनका जो ट्रस्ट होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाना शुरू हो जाता है एंड इससे आपके कैपिटल मार्केट पर इफेक्ट आता है। किस पर इफेक्ट आता है? कैपिटल मार्केट पर इफेक्ट आता है। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए आपका एक सेबी एक्ट पास हुआ। कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1992 के अंदर। ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? रूल्स देता है जिससे कि आप लोग हेल्दी एंड फेयर ट्रेडिंग करते हैं आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर। ये क्या करता है? अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चलता है एंड रिस्पॉन्सिबल होता है कि मार्केट के अंदर, मेरी स्टॉक मार्केट के अंदर ना कोई फ्रॉड होगा, ना कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी। कहां? मेरी स्टॉक मार्केट के अंदर या मेरी सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर। उसके बाद इस सेक्शन के अंदर, मतलब आपका जो सेबी एक्ट है उसके अंदर 11 सेक्शन, 12A सेक्शन एंड 30 सेक्शन क्या कहते हैं सेबी एक्ट का? सेबी हैज द लीगल पावर टू स्टॉप इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी के पास लीगल राइट है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक सकता है। उसके बाद हो सकता है कि कोई आपकी कंप्लेन रिलेटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग सेबी को अगर मिलती है तो यहां पर सेबी इस कंप्लेन को सेक को ट्रांसफर करता है एंड सेक यहां पर उन कंप्लेन के मुताबिक उस पर लीगल एक्शन लेता है। कब लीगल एक्शन लेता है? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद। That's it. ये तरीका था यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क। क्या पढ़ा हम लोगों ने? लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना चाहते हो तो इसका क्या लीगल फ्रेमवर्क है? दोबारा जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं। यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग से आपका जो इन्वेस्टर्स है उनका ट्रस्ट स्टॉक मार्केट से हट जाता है, जिसकी वजह से आपकी कैपिटल मार्केट की ग्रोथ के अंदर डाउनफॉल होता है। अब यहाँ पर इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक सेबी एक्ट पास किया गया, सेबी एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1992 के अंदर। ये जो सेबी एक्ट है इसने रूल्स दिए जिससे कि आप आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओ, फेयर ट्रेडिंग कर पाओ। उसके बाद यहां पर ये अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करता है। कौन? सेबी एक्ट। ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आपके साथ ना कोई फ्रॉड होगा स्टॉक मार्केट में, ना ही आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी। साथ ही इसकी 11th, 12A एंड 30th सेक्शन के अंदर लिखा गया है कि सेबी के पास लीगल पावर है आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए। इन केस आपका जो सेबी है उसको कोई भी कंप्लेंट मिलती है इनसाइडर ट्रेडिंग की रिगार्डिंग, तो वो इस कंप्लेंट को सेक को ट्रांसफर कर देता है, उसको हैंडओवर कर देता है। उसके बाद सेक क्या करता है? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन को लिया जाता है। लास्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्या क्या आपकी पेनल्टीज होती है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। ध्यान से समझना, अगर कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए पाया गया उसको एक इलीगल एक्ट कंसीडर किया जाता है एंड उस पर पेनल्टी को चार्ज किया जाता है। एंड पेनल्टी कितनी होती है? दैट शुड नॉट बी लेस देन 10 लाख। 10 लाख से वो कम नहीं होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम कितनी हो सकती है? दैट विल बी अप टू 25 करोड़ रुपीस। पहला ऑप्शन ये हो गया, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? जितना भी प्रॉफिट आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग से कमाया गया है उस प्रॉफिट का 3 टाइम्स आपको पे करना पड़ेगा। इन दोनों में से जो भी हायर होगा आपको वो एज योर पेनल्टी पे करना पड़ेगा। आई होप यहां पर आपको पेनल्टी भी समझ आई है। मिनिमम पेनल्टी कितनी होगी? दैट विल बी 10 लाख। मैक्सिमम कितनी होगी? 25 करोड़। एंड उसके बाद जितना भी आपने उस इनसाइडर ट्रेडिंग की ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट अर्न किया है उसका 3 गुना आपको पे करना पड़ेगा। इन दोनों ऑप्शंस में से जिसकी भी अमाउंट ज्यादा आ रही है वो आपको एज योर पेनल्टी पे करना पड़ेगा। That's it. This was the concept of your insider trading. I hope ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, बहुत अच्छे से समझ आया है। जस्ट एक वीडियो देखने से आप लोगों का इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर जो इनसाइडर ट्रेडिंग का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है ये आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। स्टिल आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं एंड आपकी हर कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से दूर कर पाऊं। साथ ही आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो के अंदर पढ़ाया गया अगर हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।